दीन इस्लाम आज दुनिया का सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब बन चुका है और जहां आए दिन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क तेजी से इस्लाम की तरफ रवां दवा हैं, वहीं दुनिया में बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो इस्लाम से एक ईसाई मुल्क बन चुके हैं। इन मुल्कों में पहले पहले मुसलमान हुकूमत और इन्हीं का राज था, मगर अब यहाँ की मस्जिदों को चर्चेस के अंदर तब्दील किया जा चुका है और मुसलमान आपको यहाँ अब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले ये मुल्क आखिर कौन कौन से हैं? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस्लामी अखलाक की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, स्पेन। इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने वाले मुल्कों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर स्पेन मुल्क का नाम आता है। ये वो सरजमीन है कि जहाँ पर मुसलमानों ने 700 सालों तक राज किया, मगर आज वो वक्त है कि यहाँ पर कोई इस्लाम का नाम लेने वाला भी मौजूद नहीं। आज भी स्पेन के अंदर लातादाद मस्जिदें ऐसी हैं जिन्हें चर्चेस या फिर म्यूजियम के अंदर तब्दील किया जा चुका है। स्पेन को साल 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद ने फतह किया था और स्पेन की फतह मुसलमानों के लिए यूरोप में घुसने का दरवाजा थी। लेकिन जब मुसलमानों ने इस्लाम का दामन छोड़ा तो यही सरजमीन इनके लिए तंग कर दी गई और साल 1492 में यहाँ पर मुसलमान हुकूमत का खात्मा हो गया। इसके बाद साल 1502 में ईसाई हुकूमत ने ऐलान किया कि मुसलमान या तो यहाँ से निकल जाएं या फिर ईसाई मजहब इख्तियार कर लें, और यूं मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में स्पेन से बाहर निकाल दी गई। नंबर 2, सिसिली। सिसिली पर मुसलमानों ने माजी में 400 सालों तक हुकूमत की थी, लेकिन इसके बाद 12वीं सदी में यहाँ से मुसलमानों को निकालकर इस मुल्क को ईसाई रियासत बना दिया गया। सिसिली में से जब आखिरी मुसलमान को बाहर निकाला गया तो वो साल 1266 था, जिसके बाद इस मुल्क में मुस्लिम हुकूमत का खात्मा हो गया। सिसिली, जो कि आज इटली का एक हिस्सा है, इसके हर हिस्से में आज भी मुसलमानों की निशानियां देखी जा सकती हैं। कहते हैं कि मुसलमानों ने सिर्फ 100 सालों में सिसिली को इतना ताकतवर बना दिया था कि आज भी यूरोपियन मुल्क इसकी मिसालें देते हैं। मगर मुसलमानों की आपसी लड़ाई झगड़ों और दीन से दूरी ने यहाँ पर भी उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। नंबर 3, पोर्तुगाल। पुर्तगाल यूरोप में एक बड़ा मशहूर ईसाई मुल्क है, ताहम आज से 500 साल पहले इस्लाम इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब हुआ करता था। यहाँ पर मस्जिदों के मीनार और इस्लामी तारीख आज भी कदम कदम पर बिखरी आपको देखने को मिलेगी। मुसलमान पुर्तगाल में उसी वक्त आ गए थे कि जब उन्होंने स्पेन को फतह किया था, लेकिन जब स्पेन मुल्क से मुसलमानों को निकाला जाने लगा तो इसका असर पुर्तगाल में भी देखने को मिला और मुसलमान हुकूमत के खात्मे के बाद यहाँ की एक बड़ी तादाद भी पुर्तगाल से हिजरत करने पर मजबूर हो गई। पुर्तगाल में जो मुसलमान बचे, या तो इनको कत्ल कर दिया गया या फिर इनको ईसाई बनने पर मजबूर किया गया। पुर्तगाल में आज मुसलमानों की आबादी सिर्फ 4% है, लेकिन अब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इस मुल्क में अपने कदम जमा रहा है। नंबर 4, सेर्बिया। सेर्बिया साल 1459 से लेकर 1804 तक खिलाफत उस्मानिया के अंडर आया करता था। जिस सेर्बिया के अंदर किसी दौर में मस्जिदों का एक पूरा लश्कर था, आज वहां पर सिर्फ एक ही मस्जिद बची है, और वो भी आज मस्जिद नहीं बल्कि एक म्यूजियम है। यहाँ से भी मुसलमानों को साजिशों के तहत मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, और जो मुसलमान यहाँ पर बच गए इनको या तो कत्ल किया गया या फिर अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ताहम साल 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक सेर्बिया में मुसलमानों की आबादी 3 लाख से ज्यादा है, जो अब यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ दोबारा से गामजन है। नंबर 5, ग्रीस। ग्रीस यानी यूनान 15वीं सदी के वक्त तक खिलाफत उस्मानिया का एक हिस्सा था और यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी शान शौकत के साथ रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ 2% मुसलमान बचे हैं। ग्रीस के अंदर मुस्लिम हुकूमत खत्म होने के 200 सालों बाद तक कोई मस्जिद बनाई ही नहीं गई। ताहम साल 2020 में मुस्लिम मुल्कों की दखल अंदाजी के बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक मस्जिद बनाने का फैसला किया गया। स्पेन की तबाही के बाद मुसलमान वहाँ से जिस मुल्क की तरफ भाग कर आए थे वो यूनान ही था, लेकिन बाद में यहाँ से भी मुसलमानों को निकाल बाहर कर दिया गया। नंबर 6, माल्टा। माल्टा यूरोप का एक आज़ाद मुल्क है और हमारे इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर आता है। माल्टा में इस वक्त लगभग 5 लाख की आबादी मौजूद है, जिनमें से 17,000 के करीब यहाँ मुसलमान भी रहते हैं। माल्टा के अंदर दीन इस्लाम
उस वक्त वजूद में आया था कि जब साल 817 में सौदा बिन मोहम्मद ने इस इलाके को बाज़ंतीनियों से छीना और इसके बाद ये रियासत कई सालों तक मुसलमानों के पास रही और यहाँ की ज़्यादातर आबादी भी मुसलमान हो चुकी थी। साल 1127 में माल्टा ईसाई हुकूमत के कब्जे में चला गया और 1224 के बाद से तो यहाँ मुसलमानों का नामो निशान ही मिट गया। माल्टा आज भी एक मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क के तौर पर जाना जाता है। नंबर 7, मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो पर साल 1497 से 1878 तक उस्मानी हुकूमत का राज था और इन सालों में मुसलमानों की हुकूमत और इनका दबदबा यहाँ पर अपनी मिसाल आप हुआ करता था। लेकिन इस मुल्क के साथ भी वही हुआ जो लगभग हर मुस्लिम रियासत के साथ हो चुका है, यानी यहाँ पर मुस्लिम हुकूमत को खत्म करके ईसाई हुकूमत में तब्दील कर दिया गया और इसके बाद मुसलमान इस मुल्क से बिल्कुल खत्म होकर रह गए। मोंटेनेग्रो में भी मुस्लिम हुकूमत के दौरान बेशुमार मस्जिदें बनाई गई थी, मगर आज यहाँ पर आपको मस्जिद वगैरह ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी। लेकिन इसके बावजूद आज भी यहाँ का दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है, जो इस वक्त बड़ी तेजी के साथ तरक्की की तरफ गामजन है। नंबर 8, रोमानिया। रोमानिया में साल 2023 के मुताबिक 21 मिलियन के करीब लोग आबाद हैं। यहाँ की आबादी यूरोप की 6ठी सबसे बड़ी आबादी है और रोमानिया यूरोप का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। रोमानिया में मुसलमान कदीम दौर में सूफी लोगों के जरिए पहुंचे और 16वीं सदी से 19वीं सदी तक यहाँ मुसलमानों की हुकूमत कायम थी। साल 1878 में रोमानिया को एक खुद मुख्तार रियासत के अंदर तब्दील करके ईसाई रियासत के अंदर बदल दिया गया और मुसलमान यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता निकल गए। आज यहाँ पर सिर्फ 0.4% ही हिस्सा मुसलमानों का बचा है, जिनको यहाँ पर अपनी कोई मजहबी आज़ादी और कोई हैसियत हासिल नहीं। नंबर 9, आर्मेनिया। आर्मेनिया साल 1828 में रूस के कब्जे में चला गया था और इसी दौरान यहाँ पर 3,62,000 के करीब मुसलमान थे। ताहम 1917 से 1919 के दरमियान आर्मेनिया के अंदर एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और इसके बाद इनकी मस्जिदों को भी तबाह कर दिया गया। जो मुसलमान यहाँ पर बचे वो मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ भाग गए और यूं आर्मेनिया भी आखिरकार मुसलमानों से खाली हो गया। आज भी आर्मेनिया के अंदर सिर्फ 0.2% लोग मुसलमान हैं, जो यहाँ पर अपनी कोई पहचान और कोई आज़ादी नहीं रखते, बल्कि इनको यहाँ पर इबादत करने की भी कोई आज़ादी हासिल नहीं है। इन मुल्कों के अलावा सोलोमन आइलैंड और स्लोवाकिया जैसे कई मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर कभी मुसलमानों का राज हुआ करता था, मगर आज वो अकेले अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुसलमान आज भी इन मुल्कों के अंदर अपनी मजहबी पहचान और आज़ादी हासिल करने के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं, मगर ताहाल इन मुल्कों की हुकूमतें यहाँ पर मुसलमानों के वजूद को एक्सेप्ट करने का कोई इरादा नहीं रखते।